देखो आज हम करेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर उतना शेष बचता है और उसी संख्या में किसी और संख्या से जब भाग दिलवाएगा तो कुछ और शेष बचेगा, तो वो पूछेगा कि कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे, क्या क्या कंडीशन है, कब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, कब नहीं है, कब कितना शेष बचेगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। 142। अब देखो यदि संख्या में 24 से, संख्या मुझे पता नहीं है, कोई भी हो सकती है, 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। देखो सबसे पहली बात इसमें क्या करते हैं कि ये जो 24 से हम भाग दे रहे हैं ना, और इसमें पहले 552 से जो भाग दिया है, ये दोनों इसको ये पूरा पूरा भागित करता है। हमेशा जब भी सही क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा इसको डिवाइड करेगा। देखो 24 दूनी 48, 7 बचेंगे, 2 होगा, 24 या 72, यानी कि ये इसका डिविजिबल है, मतलब ये पूरा पूरा काट रहा है इसको। ठीक है, अगर नहीं काटता तो इसका हल संभव, मान लो यहाँ पे 51 होता तो इसका हम कहते हैं कि इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 52, तो हम पहले यही चेक कर लेते हैं कि 24 से, और जिसमें संख्या में जिससे पहले भाग दिलवा रहा था उससे भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ये पूरा पूरा काट रहा है तो आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत आसान है, 552 भाग देने से कितना बच रहा था, 142 शेष बच रहा था। तो जो 142 पहला वाला जो शेष होता है हम उसी में 24 से भाग दे देंगे, तो क्या पता चल जाएगा कि वो शेषफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो 24 शेष में अगर भाग देंगे तो 24 पंजे 120 होगा, 120 तो 42, तो कितने बचे 22 क्या हो जाएगा शेष। आप ऐसे देख सकते हैं कि 24 का भाग 142 में देंगे तो क्या होगा, 24 पंजे 120, कितना शेष बचा 22, तो 22 शेष हो गया। ऐसे देना है ऐसे दे लो, वरना डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, पहले एक बात ध्यान रखना, पहले इसको देख लेना कि ये इसका डिविजिबल है या नहीं, पूरा पूरा काट रहा है या नहीं। ये पूरा पूरा काटता है तो ही हम ये प्रोसेस करते हैं। फिर बस एक लाइन करनी है कि जो पहले वाला है 124, उसमें 24 से, सॉरी 142 में 24 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आना चाहिए शेषफल। तो आप आराम से इसमें 24 पंजे 120 होते हैं, 22 शेष बचेगा। ठीक है, तो 22 मेरा क्या हो गया सही आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है कि किसी संख्या में 841 से भाग देने पर शेष 52 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 43 है ये 841 को पूरा पूरा डिवाइड करता है या नहीं करता है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड करता है तो ही क्वेश्चन आगे करेंगे हम, 43 से फिर 52 में भाग दे देंगे और उसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 841 है, हम काट के देखेंगे 43 से, अगर क्या 841 जो है वो 43 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता है। ये इससे डिवाइड नहीं होगा, इसे चेक कर सकते हैं तुम, इससे डिवाइड नहीं होगा। अगर ये इससे डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, हल इसका संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। तो जब भी ऑप्शन में टिक आएगा तो उसमें हल संभव नहीं है। ठीक है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक टिक होगा। ठीक, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, फिर से सेम देखते हैं। देखो किसी संख्या में 860 से भाग देने पर 52 शेष बचता है। अगर उसी संख्या में 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो बड़े आराम से 860 जो है 43 से, 43 दूनी 86, पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे तो ये कितना होता है 52 में अगर 43 से भाग दें तो कितना आएगा 9 क्या हो गया आपका शेष, और वही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष जो है 6 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि क्या था कि जिससे भाग दे रहे हैं वो पहली वाली जो संख्या जिससे भाग दिया है वो पूरी पूरी डिवाइड है, तो 5 से 3 बार कट जाता है। ठीक है, तो आगे करेंगे। अब 6 से डिवाइड करना है, कि 6 से हमें 5 को करना है, लेकिन उसने एक लाइन और जोड़ी है इसमें कि संख्या के 4 गुना में। तो अभी जैसे तुम पहले शेष में भाग दे रहे थे, पहले वाले ही शेष में, तो पहले वाले ही शेष का 4 गुना कर दीजिए, शेष का ही 4 गुना। 2 गुना बोले तो 2 गुना, 3 गुना बोले तो 3 गुना, 4 गुना बोले तो 4 गुना। ठीक है,
अगर आपने इसका 4 गुना किया तो ये आया 24/5 और 5 से 20 तक तो चला जाता है, बचे 4। शेषफल कितना होगा इसमें? 4। 4 पंजे 20 होते हैं, तो 4 शेषफल हो गया इसका। ये आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 15। तो पहली बात जब मैंने तुम्हें बताया कि ये 18 इससे डिवाइड कर रहा है तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि 15 को मैंने यूं किया। अब जिससे भाग दिलवा रहा है उससे भाग देंगे, लेकिन 18 से दिलवा रहा है तो। लेकिन इसमें क्या होता है कि उस संख्या के वर्ग में, तो आप जो पहला वाला शेषफल है उसके वर्ग कर दो, यानी कि 15 के वर्ग में अब 18 से भाग देना है, तो यानी कि ये होता है 225, और 225 से 18 से भाग देंगे तो ये 18 एकम 18, एक बार जाएगा, कितने बचेंगे? 4, और 4 फिर आगे 5 आएगा, तो ये कितना होगा? 18 दूनी 36, 36 से यानी कि कितने बचेंगे? ये 9, यानी कि 9 क्या हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही है, ठीक है। किसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। उस संख्या के घन में, अब की बार घन यानी कि क्यू में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? सबसे पहले चेक करेंगे 16 में 8 से डिवाइड है। आगे बढ़ेंगे यानी कि 5 में इससे 8 से डिवाइड करना। लेकिन अब क्या कह रहा है? घन में, तो आप इसका घन कर दोगे। घन मतलब 125/8, ये कितना होगा? 8 एकम 8, एक बार जाएगा, ठीक है। 4 बचेंगे, फिर 5 आएगा, 8 पंजे 40, यानी कि कितने शेषफल बचे? 5 शेषफल बचेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कितना शेषफल बचेगा? 5। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो क्या क्या और आ सकती है वो और मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस बता दे रहा, ठीक है। अगर मैं कहता ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, घन में, अगर वो यहां पे एक लाइन और जोड़ता, घन में 3 जोड़ के 8 से भाग, घन में +3 करके 8 से भाग देने पर, तो आप क्या करते? इस 5 का, देखो ये इससे डिवाइड है तो 5 का घन करते यानी कि 125 होता। 125 में 3 जोड़ते थे यानी कि कितना हो जाता? ये 128 हो जाता। अब 128 में आप किससे डिवाइड करते? फिर 8 से डिवाइड करते, तो यहां शेषफल कितना बचता? 0 शेष हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यही है कि मतलब आपको जैसे बोले, अगर वो कहता है दुगने में, मान लो यहाँ शेषफल 5 है, वो कहता कि इसके तिगने में 3 जोड़ना है, या तिगने में 2 जोड़ के, या तिगने में 3 जोड़ के, 5 जोड़ के, 6 जोड़ के, कुछ भी बोले, या घटा के भी बोले, तो ऐसे ही कर देंगे। तो मान लो इसके दुगने में से 1 प्लस करके, तो दुगना होता है 5 दूनी 10 और 1, 11/8 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 शेष हो गया। सेम ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, अगर जैसे भी मिलेगा, वर्ग करके दुगने में तोड़ना है, वर्ग करके उसका डबल करना है, या जो भी बोले वो उसी को, पिछले वाले शेष को आप वही करके, ठीक है, और उसे कर दीजिए और उससे भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही होगा, ठीक है। पर पहली बात ये जरूर चेक कर लेना कि ये वाली जिस संख्या से पहले भाग देते हैं और जिससे आप दिलवा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट, मतलब एक दूसरे को नहीं, मतलब ऊपर वाली संख्या को वो काटनी चाहिए, बाद वाली संख्या, यानी कि पूरा पूरा, तभी हल संभव है, नहीं तो इसका हल संभव नहीं होगा। इसकी जगह अगर यहां लिखा होता 17, तो 8 से 17 डिवाइड नहीं होती, यानी कि इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, इसका हल संभव नहीं है, ठीक है। देखो अब की बार है कि पावर वाली संख्या में भाग देके उसका शेषफल निकालना। पावर वाली संख्या मतलब देखो ऐसे दिया हुआ आपको 14/13। ये एक चीज याद रखना, ये या तो इससे कम, एक इन दोनों में एक ही का डिफरेंस होगा। अभी वो करा रहा हूं जिसमें वो भी करेंगे जिसमें 1-2 ज्यादा का भी डिफरेंस हो, ठीक है। अब यहां से क्या है, 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है, और यहाँ कुछ पावर लगी होगी। अब हम इसमें भाग देके तो पता नहीं कर सकते, तो देखो कैसे पता करते हैं। हमने क्या किया, हमें अभी पावर को छोड़ देते हैं, पावर को छोड़ देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 13 से 14 में भाग दीजिए, 13 से 14 में भाग देंगे तो क्या शेषफल पाएगा? 1। अगर 1 शेषफल आया है, अब उसकी जो पावर है उसको आप लगा दीजिए, यानी कि 116। 1 की पावर कितनी भी करें, 116 है, 1 की पावर अगर मैं 116 करता हूं तो आंसर क्या होगा? 1। यानी कि मेरा जो पूरा क्वेश्चन था वो सारा इंप्लीमेंट हो गया, तो इसका शेषफल कितना आ गया? इसका शेषफल आएगा 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता कि 15 की पावर, यहां पे लिखता हूं नीचे 14, ठीक है, और इसमें जो भी है पावर 198 है, ठीक है। अब भी आंसर क्या होगा? देखो 15 में भाग देंगे तो ये क्या होगा? 1 आएगा। 1 की पावर 198 करेंगे तो वो क्या है? 1 की पावर 198 क्या है? यानी कि जो भी है, जो भी पावर लगेगी वो आंसर की क्या होगा? 1 ही आ जाएगा। तो ये भी इसका आंसर हो गया,
अब हो सकता है तुमने एक कॉमन चीज देखी कि यहाँ 116 है, यहाँ 198 है, ये दोनों संख्याएं ना सम थी। हो सकता है कभी विषम भी दे दे, मान लो यहाँ 17 दे, यहाँ नीचे 16 दे और इसकी पावर 191 कर दे, तब आंसर क्या होगा? तो तब शेषफल क्या होगा? देखो 16 से 17 में भाग देंगे तो क्या आएगा? एक शेषफल आएगा। अगर एक शेषफल आया है तो 191 अगर पावर करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सम हो या विषम, तो इसका भी आंसर क्या होगा? एक, यानी कि इसका भी शेषफल क्या हो जाएगा? एक आएगा। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा चेंज होगा कि ऊपर छोटी वाली होगी और नीचे बड़ी वाली। अगर मैं आपसे कहूं अब आपको भाग देना है तो आप कहोगे कि भाई 18 से 17 में भाग नहीं जाता, लेकिन आप जबरदस्ती अगर मैं देखो ऐसे लिखूंगा आपके लिए और 17 में आपसे भाग दिलवाऊं तो मैं कहूं एक बार जबरदस्ती भाग दे दीजिए, तो मैंने एक बार दिया तो यहाँ 18 आएगा, तो ये क्या बचेगा? -1, लेकिन -1 तो शेषफल होता नहीं है, लेकिन आप करिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि -1 इसका शेषफल आया। अब उसकी पावर क्या है? पावर को छोड़ दिया था, उसकी पावर क्या है? 122, यानी कि अगर -1 की पावर 122 है तो यहां पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो -1 की पावर 2 लिखता हूं तो वो क्या होता है? -1 गुणा -1 इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। अगर मैं -1 की पावर 3 लिखता हूं तो वो होता है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो इसमें ये वाले दो तो +1 हो जाएंगे, लेकिन उसका एक माइनस से होगा तो -1। इसका मतलब ये हुआ अगर पावर सम है तो वो +1 बन जाएगा, और अगर विषम है तो वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? एक, यानी कि यही इसका शेषफल है। अब देखो अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख देता हूं कि भाई मैंने लिखा ये 17 डिवाइडेड बाई 18 और यहां होता ये 121, अब क्या होगा? शेष। तो देखो आपको फिर से वही काम करना है कि आपको देखो ये 17 में डिवाइड करेंगे तो बराबर यानी कि -1 ही इसका आएगा, और 1 to 1 हो गया। ठीक है, अब 1 to 1 इसकी जो पावर है वो विषम है, तो विषम पे क्या बताया था मैंने कि विषम पे -1 होगा, तो -1 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन शेषफल तो कभी माइनस में नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे? ये जिससे नीचे वाली जो संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसको इसके आगे लिख दीजिए बस। तो यानी कि 18 में से 1 गया तो शेषफल कितना होगा? 17। ठीक है, देखो और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो अब सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ 17 था, यहाँ 18 है, यहाँ 67 है, यहाँ 68 है, पावर में 67। ठीक है, ये भी सम पावर है। देखो फिर से आप कहोगे कि 67 से 68 से अगर मैं 67 में भाग दूंगा या 68 से हम 67 में भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? -1 आएगा। अगर ये -1 शेषफल आता है और उसकी पावर है विषम, यानी कि ये -1 ही रहेगा, तो -1 रहेगा तो इसका मतलब क्या है? शेषफल -1 तो होता नहीं है, तो अब नीचे वाले को फिर से आगे लिखेंगे 68, यानी कि इसका आंसर हो गया क्या? 67। ठीक है, अब देखो एक इम्प्लीमेंटेशन और होता है इसमें। मैं आपको कहूं कि भाई इसमें देखो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ देता है वो हमेशा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ देता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 4 जोड़ दिया, तो आप देखो ये क्या है कि देखो यहां से पहले इसमें भाग देंगे तो आपको पता है कि इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा, और -1 67, यानी कि -1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 4 में अगर मैं भाग दूं, 68 का 4 में भाग दूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? 4 ही तो शेषफल होगा, जाएगा ही नहीं तो वही शेषफल हो जाएगा। इसका मतलब यहां आंसर कितना आया? 3। तो ये 3 ही इसका शेषफल है, क्योंकि जो भी शेषफल बच के आए वो प्लस का आया तो वही है। अगर माइनस आता तब भी, मान लो अगर यहाँ पे -4 होता, मैं करता कि 67 की पावर 67 माइनस के 2 कर लो, जो भी करना है वो कर लो, और 68 होता। अब शेषफल क्या होगा? तो देखो पहले इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस तो पहले से लगाए, 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना हो गया? -3। तो -3 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो 68 को हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या 68 है जिससे भाग दे रहे हैं उसको हमने आगे लिखा, तो 68 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 65। तो 65 इसका क्या हो जाएगा? शेषफल। समझ गए? देखो अब की बार क्या होगा? जो डिफरेंस 1 का था अब वो डिफरेंस 1 का नहीं होगा, कम या ज्यादा का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की एक फॉर्म होगी कि वही हो सकता है जो बन सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप 66 की पावर 486 है और उसमें 13 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या होगा? देखो यहाँ पे जो 13 है ना, इस 13 को नजदीक ले जाओ। आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन में भाग देते देते ऐसा बनना चाहिए कि डिफरेंस 1 का आ जाएगा कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में।
इसमें क्वेश्चन में देखो एक का डिफरेंस कब आएगा, मैं अगर इसमें 13 से 66 पावर को छोड़ दो, अभी 13 से 66 में भाग दूंगा तो 13 पंजे 65 होते हैं, यानी कि 65 तक मैं पहुंच गया, तो यानी कि कितना बचा, एक, और एक की पावर अगर 486 में कर रहा हूं तो आंसर क्या हो जाएगा, एक ही उसका आंसर हो जाएगा, और तो कुछ करना ही नहीं था बस। तो ये बस जहां तक वहीं तक पहुंचना है जहां तक इसमें हम भाग दे सकते हैं पावर। अगर आपको कोई ऐसा लगता है आप ऊपर भी जा सकते थे, मैं कहता 13 से एक और ऊपर चला जाता, ठीक है। अगर उसमें 13 झिंगा 78 तो 66 से 78 आते तो वो घटते तो कितने बचते, माइनस के 12, तो 13 को मैं आगे लिखता तब भी आंसर क्या होता, एक, ठीक है। तो आपको नियर बाई पहुंच जाओ, बस आपको नियर बाई पहुंचना है और आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला है 3 की पावर 148 डिवाइडेड बाई, इसमें भी एक का अंतर नहीं है, इसमें 2 का अंतर है। तो हम देखो मैं इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ कैसे करेंगे, मैं इसे 5 से इसमें जबरदस्ती भाग दे देता हूं, तो भाई एक बार तो जाना ही जाना है, तो फिर क्या बचेगा मेरे पास, माइनस के 2। अगर मेरे पास माइनस के 2 है तो 148, ठीक है। अगर माइनस के 2 148 है और फिर डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो 148 अगर माइनस के 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि प्लस के 148 पावर में है, और देखो यहाँ डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब ये बन सकता है, अब बन सकता है डिफरेंस एक। तो एक डिफरेंस कैसे बनेगा, इसको मैं क्या करूं, 2 की पावर यहाँ 148 कितना होता है, 74 दूनी 148 होते हैं, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो डिवाइडेड बाई 5 किया तो ये बन जाएगा 4। अब देखो ये इससे एक कम बना, तो जबरदस्ती अगर भाग देंगे तो कितना बचेगा, -1, और -1 की पावर है कितनी, 74 तो 74 पावर सम होती है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 1, तो +1 बन गया ये शेष, तो यही इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की पावर 143 है, डिवाइडेड बाई 9 करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देखना है बस, ठीक है। देखो कैसे देखेंगे, अगर मैं आपको कहूं, मैंने कहा क्या बताया था कि भाई इससे इसको डिवाइड करो, तो पावर को छोड़ दो, अभी इसको इससे डिवाइड किया तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, सॉरी 2 शेषफल बचेगा, और 2 शेषफल यानी कि इसकी पावर कितनी हो गई, 143। अब डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई 143 ऐसी यहाँ पे कोई संख्या होनी चाहिए, या तो एक इससे अधिक होनी चाहिए, तो 2 से 10 बना सकते हैं ऐसे पावर में, नहीं 2 की पावर कुछ हो सकता है, तो 2 की पावर 3 8 हो सकता है, इससे एक कम, तो हमारा क्वेश्चन तो बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पावर 143 है, अगर 2 की पावर में 3 लूंगा तो यहाँ 3 का किससे गुणा करेंगे, 143, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 की पावर 141 को यहां रखता हूं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 की पावर 2 को मैं यहां रखता हूं, तो ये है तो 2 की पावर 143 है अभी भी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाई 9 है, ठीक है। अब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, और वो जो है उसमें वहां पे कितना है 4, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना होगा, 2 की, इसको देखो यहां से अगर मैं करूं कितने दिया, 141 होते हैं, 7 दून 7 4 7, ठीक है। यहां पावर में आएगा 4 7, और 2 की पावर 3 यहां आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है 9, और मल्टीप्लाई बाई ये 4 पहले से है, 2 की पावर 2 वाला। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर ये, यानी कि ये कितना बन जाएगा 8। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे आपने शुरू में किया था वैसे ही बन गया। अब जैसे बन गया तो इसमें क्या होगा, -1 ही तो होगा, और -1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर विषम है। अगर पावर विषम है, ये -1 रहा, मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ, तो ये कितना रह गया, -4। लेकिन 4 माइनस के शेषफल नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे आगे लिखते हैं, और ये 5 इसका क्या आ गया, आंसर। देखो एक बार दोबारा समझ लो, शायद समझ ना आया हो किसी को। देखो मैं इसे हटा रहा हूं फिर से, ठीक है, यहां से इसको हटा रहा हूं, यही वाला क्वेश्चन मैं करता हूं। देखो 11 की पावर 143 है, 143 डिवाइडेड बाई 9 है। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 11 में इससे भाग दे दिया, तो 2 की पावर 143 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 रह जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि 2 आंसर नहीं है, मुझे लाना उस फॉर्म में है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाए, वहां मेरी बात बन सकती है। फिर मैं क्या करूंगा, देखो ये 143 जो है, ये मैं इसे 8 बना सकता हूँ, ठीक है। अगर 2 की पावर में 3 लिखता हूँ, 2 की पावर 3, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको देखो मैं पहले लिखता हूं कि 2 की पावर 141 तो होता है, मैंने 3 के नियम से बताया था, 3 के बाध्यता वाले नियम से, 1 4 1, ये दोनों जुड़ के 6 हो जाते हैं, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 2 को मैंने बाहर ही छोड़ दिया, 2 की पावर 2, अभी भी ये 143 है 2 की पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 है।
मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितने, ये 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर कितना है 47 हो जाएगा, सॉरी 47 होगा कि नहीं होगा, 47 या 141 होते हैं, डिवाइडेड बाई 9 है, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब देखो इसी को फिर से करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से 2 की पावर कितना है 3, तो ये कितना हो गया 8/9 है, इसकी पावर है कितना 47 और मल्टीप्लाई बाई ये 4 है, ठीक है। अब देखो ये कितना है 47 है, 8 से 8 में अगर भाग देंगे 9 का तो -1 आएगा, -1 की पावर कैसी है विषम, तो -1 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये माइनस के 4 ही तो रहेंगे और माइनस के 4 आंसर होता नहीं है, तो नीचे वाली संख्या को हम आगे लिखते हैं, तो सिंपली आंसर क्या हो गया 5, तो 5 इसका शेषफल हो गया, ठीक है।